लोकसभा चुनाव के दौरान भारत विरोधी साजिश को लेकर अब जांच शुरू हो गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी इस पर चिंता जाहिर करते हुए बांग्लादेश के मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात सामने रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएसएआईडी को लेकर अमेरिकी आरोप और बांग्लादेश मामले पर खुलकर अपनी बात लोगों के सामने रखी। जहां यूएसएआईडी को लेकर एस जयशंकर ने कहा कि यूएसएआईडी को भारत में अच्छे विश्वास के साथ काम करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इनकी गतिविधियों को बुरे विश्वास के साथ संचालित किया गया। अब इसकी जांच हो रही है। भारत में मतदान प्रतिशत के लिए 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किए गए। यह आरोप चिंताजनक है। सरकार मामले की जांच कर रही है। यूएसएआईडी को भारत में अच्छे विश्वास के साथ काम करने की इजाजत मिली थी, लेकिन इनकी गतिविधियां बुरे विश्वास के साथ संचालित की गई। वहीं बांग्लादेश के मामले पर भी एस जयशंकर ने दो टूक जवाब दिया और कहा, जो लोग मुश्किल से अपना देश चला पाते हैं वो हमारे बारे में फैसला सुना रहे हैं। उन्हें ही तय करना होगा कि वो हमारे साथ किस तरह का संबंध चाहते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो ऐसे संकेत दे जो दुश्मनी वाला हो। जो लोग अपना देश नहीं चला पाते वो हमारे बारे में निर्णय सुना रहे हैं। अल्पसंख्यकों पर हमला सोच को प्रभावित करती है। हमारे साथ कैसा संबंध वो चाहते हैं ये उन्हें तय करना होगा। बांग्लादेश के साथ खास लंबा इतिहास है। हम नहीं चाहते हैं कि वो ऐसे संकेत दें जो स्वभाव से शत्रुतापूर्ण हो। एस जयशंकर नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संवाद को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान अमेरिकी आरोप और बांग्लादेश के मुद्दे पर उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और विरोधी देश को जवाब भी दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं दिव्य भव्य नव्य महाकुंभ की, जिसके समापन में अब बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और जैसे जैसे समापन के दिन नजदीक आ रहे हैं, महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ और बढ़ती चली जा रही है। अपार भीड़ उमड़ रही है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे प्रयागराज में महाकुंभ में जन समुद्र बन गया हो और भक्तों की भीड़ ऐसी कि उत्साह किसी में भी कम नहीं देखा जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं का जोश हाई है और बेहद उत्साह के साथ लोग दूर दराज से आ रहे हैं। कोई उत्तर प्रदेश से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है। सिर्फ देश ही नहीं, देश के अलग अलग राज्य से ही नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु लगातार महाकुंभ का रुख कर रहे हैं, महाकुंभ पहुंच रहे हैं त्रिवेणी में पवित्र पावन डुबकी लगाने के लिए। और ये तस्वीर आपके सामने लगातार हम रख रहे हैं कि किस तरीके से श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो उमड़ रहा है। और न सिर्फ प्रयागराज में बल्कि प्रयागराज से लौटकर जो उनका प्रवाह है वो सीधे अपने घर की तरफ ना जाकर बल्कि अयोध्या भक्त रुक रहे हैं दर्शन करने के लिए रामलला के, वाराणसी रुक रहे हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। यानी कि कुल मिलाकर आस्था का सैलाब कुछ ऐसा कि हर कोई इसमें गोते लगाना चाहता है। यही एक बड़ी वजह है कि दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं त्रिवेणी में संगम में डुबकी लगाने के लिए और उसके बाद दर्शन पूजन के लिए। महाकुंभ की तस्वीरें आपने देख ली, लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात आपको जानकारी देंगे यूपी की। देखिए, यूपी में 2 जगह पर ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए। ग्रेटर नोएडा और मुजफ्फरनगर में बदमाशों से मुठभेड़ हुई। ऑपरेशन लंगड़ा उत्तर प्रदेश पुलिस का लगातार जारी। मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गिरफ्तार भी किए गए। लगातार बदमाशों को गिरफ्तार किया जा रहा है। 2 एनकाउंटर, 3 बदमाश अरेस्ट, पूछताछ होगी। कई आरोप इन पर लगे हुए हैं और उत्तर प्रदेश में 2 जगह पर ताबड़तोड़ एनकाउंटर। कल भी हमने आपको जानकारी दी थी, कल भी इसी तरह से एनकाउंटर किया गया था। ग्रेटर नोएडा और मुजफ्फरनगर की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं पुलिस प्रशासन मौके पर जहां ये बदमाश गिरफ्तार किए गए। वार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आपको बदमाश भी नजर आ रहा है जिस पर कई आरोप थे और भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया और यहां आप देख सकते हैं कि उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ की जाएगी। और चलिए 2 मिनट में भारत का रुख करते हैं। तेलंगाना में एसएलबीसी टनल हादसे को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। सुरंग के अंदर की जा रही ऑक्सीजन की सप्लाई, 8 मजदूर फंसे हुए हैं अंदर।
टनल में करीब 60 मजदूर कर रहे थे काम। 8 मजदूरों को छोड़कर बाकी सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम रेवंत रेड्डी से ली हादसे की जानकारी। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बड़ा हादसा होने से टला। बस ड्राइवर की सूझबूझ से करीब 15 यात्रियों की जान बची। पहाड़ दरकने से, खाई में गिरने से बची बस के अगले हिस्से पर मलबा गिरने से 2 यात्री घायल हो गए। जम्मू में खाई में गिरी तीर्थ यात्रियों से भरी बस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। 16 लोग घायल हो गए हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु। मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक होटल में लगी भीषण आग। होटल के ऊपरी हिस्से में आग से मचा हड़कंप। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तराखंड के हरिद्वार में हस्तशिल्प की दुकान में लगी भीषण आग। दुकान में रखा सामान जलकर हुआ खाक। आग लगने के कारणों का भी नहीं चला पता। उधर पंजाब के जालंधर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। फायरिंग के बीच छाती पकड़कर गिरा शख्स। पुलिस के मुताबिक हार्ट अटैक से हुई मौत। राजस्थान के झुंझुनू में होटल मालिक पर बदमाशों ने बोला हमला। होटल में तोड़फोड़ भी की। होटल मालिक की हालत गंभीर। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आगरा में छात्राओं के साथ छेड़खानी और मारपीट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। तीनों लंगड़ाते हुए दिखाई दिए। हवालात पहुंचने पर शोहदे कान पकड़कर माफी मांगने लगे। चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगी टक्कर। टीम इंडिया की जीत के लिए देश भर में प्रार्थनाओं और दुआओं का दौर शुरू। भारत पाकिस्तान मैच से पहले महाकुंभ में भी की गई विशेष आरती। टीम इंडिया की जीत के लिए महिलाओं ने विशेष आरती करते हुए पूजा अर्चना की। इधर महाकुंभ में एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। दरअसल बांग्लादेश और पाकिस्तान का वीडियो दिखाकर सोशल मीडिया कई अकाउंट से इसे बदनाम करने की कोशिश की गई। लोगों में भ्रामक अफवाह फैलाई गई। लेकिन अब इस पर एक्शन हुआ है। 34 सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया और इन पर केस भी दर्ज किया गया है। इसके अलावा टोटल बताया जा रहा है 137 ऐसे अकाउंट है जिन पर एक्शन लिया गया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। महाकुंभ में अफवाह फैलाने वाले सावधान। चौंतीस सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्शन। हादसे की झूठी खबर पर हुआ एफआईआर। महाकुंभ 2025 के खिलाफ भ्रामक नैरेटिव तैयार करने की साजिश चल रही थी और इसके लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के वीडियो को महाकुंभ से जोड़कर लोगों के बीच महाकुंभ को लेकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा था। अब ऐसे 34 सोशल मीडिया अकाउंट चलाने वालों पर केस दर्ज कर एक्शन लिया जा रहा है। अफवाहबाजों पर एक्शन। 34 सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान। बांग्लादेश की घटना को महाकुंभ का बताया गया। ट्रेन में आग की भ्रामक खबर चलाई गई। यूपी पुलिस ने आरोपों को खारिज किया। अब केस दर्ज कर लिया जा रहा एक्शन। ऐसी भ्रामक खबर और अफवाह फैलाने वाले कई यूट्यूबर और इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं। इनमें से जिन पर कार्रवाई हुई है वो है जीके एवरीडे, नीरज दास, बिंदिया देवी, बलमा बिहारवाला, विकास पटेल और अन्य। इंस्टाग्राम अकाउंट अजय चौधरी, आभा जानू 01, महेश कशोधन, ब्रजेश सिंह यादव, अमन निषाद और अन्य। महाकुंभ मेला 2025 को लेकर अब तक 12 मामलों में 171 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। कुंभ मेला पुलिस ने साफ कर दिया है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि वो केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी ले और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात राजस्थान के झुंझुनू की करेंगे। दरअसल यहां पर जबरदस्त बवाल हुआ है। होटल मालिक की जमकर पिटाई कर दी गई है। ये बड़ी तस्वीर और बड़ी खबर राजस्थान के झुंझुनू से, जहां पर जमकर बवाल हुआ है। बदमाशों ने होटल मालिक को जमकर पीटा है। घटना का वीडियो भी अब सामने आ चुका है। होटल मालिक की फिलहाल हालत गंभीर है। 2 आरोपी पकड़े गए हैं जबकि कई आरोपी फरार हैं। पकड़े गए आरोपी पहले से ही वांटेड है, यानी कि जब इनकी क्राइम कुंडली खंगाली गई तो इनके
क्राइम किए जाने का सिलसिला जो है वो बहुत पुराना निकला। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस होटल के बाहर की, जहां पर तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा बदमाश पहुंचते हैं, लाठी डंडों से लैस होकर होटल मालिक की जमकर पिटाई कर देते हैं। ये वीडियो अब जब सामने आया उसके बाद से पुलिस एक्शन में है।